बड़ी खबर, आज से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से शुरू होगी। हिमाचल के जो चारों लोकसभा क्षेत्र हैं वहां जन आशीर्वाद यात्रा जाएगी। जगह जगह कार्यकर्ता और विधायक कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का स्वागत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। आज से चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हिमाचल के चारों लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी और यहां कार्यकर्ता और विधायक अनुराग ठाकुर का स्वागत करेंगे। बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम के एक और कुकर्म पर अब हिसाब होने वाला है। 19 साल बाद रणजीत सिंह मर्डर केस में फैसले की घड़ी आ चुकी है। ठीक 4 साल बाद एक बार फिर सबकी निगाहें पंचकुला की सीबीआई कोर्ट पर होंगी, जहां 26 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साथियों से बलात्कार का दोषी पाया था और अब ठीक 4 साल बाद यही कोर्ट डेरा प्रमुख के एक और गुनाह पर फैसला सुनाने जा रही है। डेरे के राजदार रणजीत सिंह हत्याकांड में सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साध्वी रेप केस और रणजीत सिंह मर्डर केस में सिर्फ फैसलों की तारीख आपस में नहीं जुड़ती, बल्कि इनकी कुछ कड़ियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि साल 2002 में गुमनाम चिट्ठियों के जरिए साथियों से बलात्कार की खबर बाहर आने के बाद ही रणजीत सिंह पर राम रहीम और उसके करीबियों को शक होने लगा था। कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव का रहने वाला रणजीत सिंह सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन टीम का सदस्य था। बताते हैं कि गुरमीत राम रहीम और उनके करीबियों को शक था कि गुमनाम साध्वी के नाम से जो खत प्रधानमंत्री और हाईकोर्ट के जजों को भेजे गए थे उनमें रणजीत सिंह का ही हाथ था। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि डेरे को शक था कि उसने अपनी ही बहन से वो खत प्रधानमंत्री को लिखवाया था। रंजीत की बहन भी डेरे में साध्वी थी और डेरा प्रमुख के खिलाफ गुमनाम खत सामने आने से कुछ दिन पहले उसने छोड़ दिया था। गवाहों के बयान और अपनी तफ्तीश के बाद अदालत में सीबीआई की तरफ से जो दावा किया गया उसके मुताबिक जब रणजीत सिंह ने खुद को डेरे से दूर कर लिया था तो 16 जून 2002 को उसे डेरा सच्चा सौदा पर बुलाया गया और मुंह बंद रखने की धमकी दी गई। अवतार सिंह और इंदर सेन नाम के शख्स थे जिन्होंने रणजीत सिंह को गुमनाम खतों के लिए बाबा से माफी मांगने को कहा, लेकिन रणजीत सिंह ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। सीबीआई की तफ्तीश के मुताबिक इसी के बाद अवतार सिंह और इंदर सेन ने कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सफदर सिंह के साथ मिलकर रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रची। सीबीआई ने 2007 में बाबा के ड्राइवर और मुकदमे के एक अहम गवाह खट्टा सिंह के बयान भी दर्ज किए थे, जिसमें उसने दावा किया था कि खुद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने ही रणजीत सिंह की हत्या का हुक्म दिया था और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था वो वहीं पर मौजूद था। लेकिन फरवरी 2012 में सुनवाई के दौरान खट्टा सिंह अपने बयान से मुकर गया। तब उसने कहा कि उसने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया। सीबीआई को दिए बयान से उलट खट्टा सिंह ने कहा कि डेरा प्रमुख ने ना तो किसी को धमकाया था और न ही किसी को भी मारने के लिए कहा था। हालांकि कुछ महीने बाद खट्टा सिंह एक बार फिर अपने पहले बयान पर वापस आया और यहीं से बाबा की मुश्किल बढ़ने लगी और अब मुकदमा मुकाम तक पहुंचा है। पंचकुला से तारा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर नीरज चोपड़ा बुधवार को पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई दी। इस दौरान हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह भी मौजूद थे। मनोहर लाल ने कहा, मैंने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक के लिए एथलीट्स को तैयार करने के लिए नेतृत्व करने को कहा है। हम हरियाणा को खेलों का हब बनाना चाहते हैं। नीरज यहाँ आए हैं, अब देश का नाम इनके साथ जुड़ गया है। नीरज हमारे देश और खेल जगत का सम्मान है। वो होनहार खिलाड़ी हैं, हरियाणा को इन पर गर्व है। वहीं सरकार के ऑफर पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा।
हरियाणा के गौरव नीरज चोपड़ा इस वक्त सीएम रेजिडेंस में हमारे साथ हैं। नीरज जी, पहला सवाल ये है कि देश और प्रदेश का मान आपने बढ़ाया, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है कि देश और प्रदेश का नाम कर पाया हूँ, तो बहुत खुशी है। एक मेरा भी सपना पूरा हुआ है, साथ के साथ एक मैंने देश और विदेश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया। नीरज भाई, हम तो 13 तारीख से इंतजार कर रहे थे आपका, पता लगा स्वास्थ्य ठीक नहीं, कैसी तबीयत है आपकी? अभी ठीक है जी, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। प्रधानमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, क्या बातचीत हुई आपकी? वही खेल के बारे में बातचीत हुई और काफी अच्छा लगा कि उन्होंने स्पेशल टाइम दिया और एक मोटिवेशन दिया, तो बहुत अच्छा लगा जी। सर, ये अंतिम सवाल है कि क्या लक्ष्य आप रख रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए? आगे फ्यूचर के लिए अगले साल मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है, तो अपना पूरा उनके लिए मेहनत करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। तो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, देश के एकमात्र जिन्होंने देश का नाम रोशन किया ओलंपिक में, आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपने जो अनुभव हमसे शेयर किए और बताया कि भविष्य में उनका टारगेट क्या रहने वाला है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जितेंद्र के साथ मनोज कुमार। और इनका सम्मान यानी अब ये एक सिनोनिमस, देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है, तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। एक होनहार खिलाड़ी है, इन पर हरियाणा को गर्व है, ये हरियाणा के गौरव हैं, हरियाणा के धरतीपुत्र हैं। और हम लोग जैसा सोचते हैं कि हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे सभी होनहार खिलाड़ी, क्योंकि इस बार ओलंपिक में हरियाणा से हमारे 30 खिलाड़ी गए थे और कुल जो मेडल टैली थी 7, जिसमें से 6 व्यक्तिगत मेडल है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरी हो गया है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर होगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत आपके उत्तर मिल जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। संख्या एक बार फिर से बता देते हैं, 7977773753। देश में कोरोना केसेस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं, आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद लें, परंतु जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।